अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने अपने बचपन की फ़िल्म देखेंगे। इस फिल्म में आप देखेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आप बचपन में कैसे थे, कैसी कैसी शरारतें करते थे। आज अगर आप 40 से ऊपर हो गए हों तो यकीन मानिए आप अपने बचपन की फ़िल्म देखकर फिर से वही मासूम से बच्चे बन जाएंगे, जिसको ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, बस ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, होता यह है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बड़े होने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने इस बचपन को जीना चाहते हैं, अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अपने बचपन की फिल्म मुकम्मल देखिएगा ताकि बचपन की कोई याद आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, फिल्म शुरू करते हैं, बहुत मज़े की है, हम सबके बचपन की ये फिल्म। दोस्तों, होता ये है कि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो वो घर जिसमें हमारी पैदाइश हुई होती है असल में वही हमारी फिल्म का सिनेमा घर है। अगर वो अभी तक डिमोलिश नहीं हुआ तो आप खुशकिस्मत हैं, और अगर आप अभी तक उसी घर में रह रहे हैं तो शायद आप अपने बचपन की इस फिल्म को महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, हमारी फितरत में एक चीज़ शामिल है कि हम दस्तयाब चीज़ों को वो अहमियत नहीं देते जो दस्तयाब ना होने वाली चीज़ों को देते हैं। दोस्तों, बात को हम अगर ऐसे समझे कि माँ बाप जब तक हमारे साथ होते हैं तो हम उन्हें शायद वो वक्त वो उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते जिसके वो तलबगार होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें वक्त उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन हमें लगता है कि कल वक्त दे देंगे, कल बातें करेंगे, और यूँ वो कल कभी नहीं आती और वो दिन आ जाता है जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, तब हम सोचते हैं कि काश वो वक्त दोबारा आ जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ बैठकर बातें करूं, उनकी गोद में सर रखकर माजी की बातें करूं, उनके बचपन के किस्से सुनूं। दोस्तों, लेकिन वक्त कब किसी की सुनता है, लेकिन बचपन में गुजरा वक्त आप सुन सकते हैं। अगर आप उस वक्त में वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दोस्तों, करना सिर्फ ये है, अगर आप अपना वो घर जिसमें आपकी पैदाइश हुई थी, जिस मोहल्ले गली में आप खेल कूद कर पड़े हुए थे, वो छत जिस पर आपने पतंगें उड़ाई थी, ग्राउंड जहाँ आपने क्रिकेट खेली थी, अगर ये सब छोड़कर आप किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए या मुल्क से बाहर चले गए हैं तो साल में बेशक एक बारी से ही अपने पुराने घर जाकर खड़े हो जाइए, उसे गौर से देखिए, उन दीवारों को, उन गलियों को, उस मोहल्ले की खुशबू को महसूस कीजिए, उन गलियों में गुजरे अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलने कूदने की आवाज़ों को सुनिए, उन गलियों में दिसंबर जनवरी की ठंडक को महसूस कीजिए, उन गलियों में जून जुलाई की गर्मी को महसूस कीजिए। दोस्तों, इस हवाले से मुझे सिख बरादरी और अच्छी लगती है, क्योंकि बंटवारे के बाद वो अपने घर बार छोड़कर भारत शिफ्ट हो गए। आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तो अपने बचपन को, अपने पुराने घरों को बहुत याद करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब भी उन्हें अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान आने का मौका मिलता तो वो कोशिश करते हैं अपने पुराने घरों को ढूंढें, और जब भी किसी को अपनी जन्मभूमि मिल जाती है, आपने भी देखा होगा वो कितना खुश होते हैं। वो वहाँ पर माथा टेकते हैं, अपने घर की मिट्टी को उठाकर चूमते हैं, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ खड़े होकर अपने बचपन की फिल्म चलती नज़र आ रही होती। वो सहन जहाँ उनके माँ बाप चारपाई बिछाए बैठे होते थे और ये उनके इर्द गिर्द खेल कूद रहे होते थे। दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं। कभी डिप्रेशन, कभी कोई बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है अगर हम साल में बेशक एक बारी से ही अपने बचपन की फिल्म को देख लें, हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, हम फिर से बच्चे बन जाएंगे, हमारे अंदर फिर से ज़िंदगी जीने की उमंग, तरंग और उम्मीद उसी तरह आ जाएगी जैसे बचपन में होती थी। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।